अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे अहबाब ने ये फरमाया कि आम के दौर में दाने बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स आम के दौर में जब आम आता है मार्केट में तो दाने, पीप वाले दाने, दर्द वाले दाने, दर्दनाक दाने, खारिश, फंगल, जिल्दी अमराज, इचिंग, ये सारी और रैशेज, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। इधर आम खाया, इधर जीना आराम हो गया, इधर आम खाया, इधर जनाब गर्मी बढ़ गई बॉडी में गर्मी आम से नहीं आ रही। अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई चीज में ऐसा लॉस नहीं है एक्सेप्ट ये कि इंसान ने अल्लाह की बनाई हुई चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो स्पेशली जो आर्टिफिशियल रैपनिंग होती है, आर्टिफिशियल रैपनिंग फ्रूट्स में जो की जाती है, आसान लफ्जों में कह लीजिए कि तमाम फलों को, खासकर आम को जो बारूद से पकाया जाता है, बारूद को आप एक दीगर अदर लैंग्वेज में आप उसको कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, बाजारी जबान में कार्बेट कहते हैं। कार्बेट सब्जी वाले, फल वाले कहते हैं कि है कैल्शियम कार्बाइड, और बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड जो है डिपेंडेंट ऑन बारूद है, सल्फर से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो आम खाया और उसके बजाय फायदे होने के आप गुलाब के फूल की तरह चमक रहे होते, आप पूरे जनाब अली, आपका कद लंबा हो जाता, आपकी बॉडी अच्छी हो जाती, आपका सूखापन खत्म हो जाता, आपका निज़ाम हाजमा अच्छा हो जाता, आपका खून अच्छा हो जाता, आप बिल्कुल बड़े प्यारे से गुलाब के फूल हो जाते, जैसे हमारे बट साहब होते हैं ना गुलाब के फूल की तरह। वो कब होता कि जब अल्लाह की बनाई हुई चीज वैसे ही ली जा रही होती जैसे अल्लाह ने बनाई थी। लेकिन हमने क्या किया, हमारे वालों ने क्या किया कि जनाब अली उसको कैल्शियम कार्बाइड में, कार्बेट में पकाना शुरू कर दिया ताकि जल्दी उतारें, जल्दी से मार्केट करें, जल्दी से धंधा हो। नतीजे में इंसानियत का हो गया बेड़ा गर्क। स्किन के अमराज हो गए, ठीक है, सोराइसिस हो गया, सोराइसिस बड़ी भयानक बीमारी है। उसके बाद जनाब अली एक्जिमा हो गया, पिंपल्स ऐसे निकल रहे हैं कि बच्चे तो भुगत लेते हैं पिंपल को, बच्चियों का तो जीना मुश्किल हो जाता है। एक भी इतना से पिंपल हो गया तो मेरे पिंपल। और उसके बाद जनाब अली रैशेस छोटे बच्चों को हो गए, फंगल इन्फेक्शन हो गया, यानी स्किन का बेड़ा गर्क हो गया। बनाई थी चीज अल्लाह ने, खा के हो रहा है बेड़ा गर्क। अल्लाह की बनाई हुई चीज में बेड़ा गर्क नहीं होता, आप उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल रैपनिंग का जो है इस पर बैन लग गई है। पूरी दुनिया में ये आर्टिफिशियल रैपनिंग नहीं की जाती, कार्बेट में ये चीजें नहीं पकाई जाती। और अक्सर ममालिक में कुछ चीजें कहीं से इंपोर्ट करते हैं तो वो लिख देते हैं कि जनाब वाली ये जेनेटिक है, नॉन जेनेटिक है, ये इस तरह क्लियर कर देते हैं। वो वहां पे धोखा फराड नहीं होता। इवन के इंडिया में भी बैन लग गई कार्बेट से फल पकाने में। सबसे पहले आपका इलाका जमशेदपुर का, रांची का, पूरा पटना, बिहार, वहां से इस पर पाबंदी लगनी शुरू हुई। तभी 98% इंडिया में इस पर पाबंदी है, वहां पे वो कार्बेट से नहीं पका रहे। तो बहरहाल पूरी दुनिया में बैन लग गई है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। हमें भी इस तरीके से कार्बेट वाले काम, हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी कौम को चाहिए कि कौम जो है हमारे पाकिस्तान में अच्छा है ये कि वो बड़ी जात की केरिया मिल जाती हैं। वो केरिया लेके आप लिहाफ गद्दे में डाल दो, 3 दिन बाद वो मीठा पका हुआ खुशबूदार आम हो जाता है। तो हमारी जब केरियां दस्तयाब हैं हमारे पाकिस्तान में तो फिर जरूरत क्या पका पकाया आम खाने की है। स्किन का ऐसा बेड़ा गर्क के पूरी जिंदगी ड्रामेटोलॉजिस्ट के बाद जाके क्रीमें लगाते रहो, होना हुआ ना कुछ भी नहीं, लगाते रहो। ये आप ले लेते और जनाब अली इसको रुई में, लिहाफ में, गद्दे में, कंबल में डाल देते, कागज रख के, तो 3 दिन में बेहतरीन पक जाता है। कोई कच्चा पक्का हो तो उसका सिर्फ दम गोड़ दो, किसी भी फल का दम गोड़ दो, खाली कूलर में डाल दो, फल भर दो, ऊपर से कपड़े डाल के, 2-4 मैले पुराने कपड़े डाल के कूलर का मुंह बंद कर दो, 2 दिन बेहतरीन फल पक जाता है, कोई सा भी हो। हर वो फल जिसका रस गाढ़ा होता है वो तो कार्बेट में पकाया ही जाता है, और हर वो फल जिसका रस पानी जैसा होता है आमतौर पर वो कार्बेट से महफूज होता है। जैसे सेब है महफूज है, अंगूर है महफूज है, आलूचा है, खुबानी है, ये महफूज है इन चीजों से, ठीक है। बाकी केला तो पकाया जाता है, आम पकाया जाता है, और काफी चीजें पकाई जाती है। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी कौन अगले साल सीजन का इंतजार करे कि कच्ची बेरियां खरीद के लाए, कच्ची केरियां खरीद के लाए, ठीक है ना। तो इसको मैं आसान कर देता हूं। कार्बेट का ग्रुप क्या है, कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का ग्रुप क्या है, 4 सल्फर ग्रुप है ना। तो सल्फर ग्रुप का एंटीडोट क्या होता है, नमक, ठीक है, गुद्दी असाबी। सल्फर ग्रुप क्या था, 4 नंबर। आप 5 नंबर पर आ जाए, 5 नंबर, हर अगला नंबर पिछले नंबर का एंटीडोट होता है, ठीक हो गया। तो आप 5 नंबर पर आ जाए। 5 नंबर में आपके पास क्या है, नमक, आम सा नमक, सस्ता वाला नमक, जो घटिया तरीन रेट पर आपको मिल जाए वो नमक। रात को आपने इतने सारे आम ले लिए, बाल्टी में डाल दिए, ठीक है, रात को डालने, और 1 बड़ा चम्मच नमक हल कर दिया पहले पानी में, फिर आम डाल दिए, सुबह धो के खा लें। 100% जो है ये नमक का पानी जो है कैल्शियम कार्बाइड को, सल्फर ग्रुप को ये उड़ा के फेंक देता है, चीज डिएक्टिव हो जाती है। अब ये चीज महफूज हो गई, गैर महफूजियत से निकल गई।
हालत महफूजियत में आ गई। तो जब भी आम खाना है या तो केरियां लेके पका के खाएं, आपके पास इतना टाइम नहीं, आप बहुत एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं, तो फिर रात को बाल्टी में एक बड़ी बाल्टी पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक हल कर दिया, सारे आम डबो दिए, सुबह धो के खा लिए। सल्फर ग्रुप का 100% जो एंटीडॉट है वो नमक है, तो इससे आप सेफ साइड में आ जाते हैं। उसके बाद आपको ना गर्मी में मोटे मोटे दाने निकलेंगे, ना जनाबी एलर्जी होगी, ना रैशेज होगी, ना जनाबे लिए आपको ये एक्जिमा होगा, ना सोराइसिस होगा। ठीक है, अल्लाह आपको बचा लेगा। दूसरी बात ये तो हो गई स्किन की प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि पूरी दुनिया में जो बेऔलादी के केसेस हैं उसमें हर बंदे का जनाब अली मेल का खास तौर पर जब रिपोर्ट चेक करो तो उसमें क्या आ रहा होता है, पस सेल वैल्यू। ऊपर की सारी रिपोर्टें ठीक है, मोर्टेलिटी ठीक है, स्पर्म ठीक है, स्पर्म काउंटिंग ठीक है, रैपिड लाइनर ठीक है, सिलो लाइनर ठीक है, सब ठीक है, लेकिन पस सेल वैल्यू आ रही है। पस सेल वैल्यू जो है ये पूरी रिपोर्ट को बेकार कर देती है। तो पस सेल वैल्यू, सुजाक, पीप, किताबों में तो लिख के मर गए लोग के जनाब अली गलत औरत के पास जाने से होता, बिल्कुल गलत बकवास बात है। ये बारूद वाले फल खाने से होता है। तो पस सेल वैल्यू भी जो आ रही है, जो बंदे को नामर्द कर रही, बेऔलाद कर रही है, औलाद के काबिल नहीं छोड़ रही, बंदा एक 2% की बीमारी के चक्कर में लाखों रुपए और 10-12 साल इलाज में भुगता रहा है। तो अगर आप फिक्स कर लें कि आपने आम जब भी खरीदने हैं तो आपने रात को 1 बाल्टी पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक घोलना है, फिर आम डबो देने। नमक एंटीडॉट है, सल्फर ग्रुप का, बारूद ग्रुप का, और फिर सुबह धो के खाने। आप 100% सेफ साइड पे आ जाएंगे। चाहे तो आज आम लेके लेबोरेटरी में चेक करा लें और नमक के डबोने के बाद निकाल के दोबारा चेक करा लें, उसमें कार्बाइड का वजूद नहीं मिलेगा। एक दफा करके देख लीजिए जिंदगी, फिर मंड के आम खा लीजिएगा। ठीक है, और फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।